दोस्तों, क्या बीजेपी के राज में डीएम लेवल के अधिकारी भी 2 रुपए के ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, 2 रुपए के ट्रोल की तरह बात कर रहे हैं? ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। हालत ये हो गई कि नोएडा के डीएम को एफआईआर तक करवानी पड़ गई। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस पूरे के पूरे मसले पर जब ये मामला बड़ा हो गया तो किस तरह से रवीश कुमार ने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी पर क्या वाकई में नोएडा के डीएम ने अशोभनीय टिप्पणी की, और अगर ऐसा हुआ तो कैसे नोएडा के डीएम के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक पहुंच गई। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों सुप्रिया चुनेत के सोशल मीडिया हैंडल से शुरू हुआ। दोस्तों हुआ ये, सुप्रिया चुनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रही थी, जो कि बहुत सामान्य बात है। दोस्तों सुप्रिया चुनेत अपने पार्टी की स्टार प्रवक्ता हैं, तो वो तो हर दिन लगभग हर न्यूज़ चैनल में के डिबेट का हिस्सा बनती हैं और मोदी सरकार के अलग अलग मुद्दों को लेकर आलोचना करती रहती हैं, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो वो सोशल मीडिया में उन्होंने शेयर भी की और मोदी सरकार पर वो टिप्पणी कर रही थी। लेकिन दोस्तों लोगों को हैरानी तब हुई जब नोएडा के डीएम के ऑफिशियल ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल से एक कमेंट आता है। कमेंट है, अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो। तो ये जिस तरह की टिप्पणी थी, इसको देखकर सुप्रिया चुनेत नाराज हो गई। सुप्रिया चुनेत को बुरा लगा। न केवल सुप्रिया चुनेत नाराज हुई बल्कि पवन खेड़ा भी नाराज हो गए। और इस पूरे के पूरे मसले पर ये जो कमेंट था डीएम के सोशल मीडिया हैंडल से जो किया गया था, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया सुप्रिया चुनेत ने और उसके बाद कहा, ये डीएम नोएडा हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखा जाए। साफ है प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। सुप्रिया चुनेत ने कहा कि देखिए ये नोएडा के डीएम की भाषा है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संघियों की भरमार हो गई है प्रशासनिक लेवल पर भी और ये खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं। अब ये मामला काफी बड़ा हुआ दोस्तों, बहुत से लोगों ने इसको शेयर किया, बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की, तो नोएडा के डीएम भी सामने आए। दोस्तों नोएडा के डीएम ने इस पूरे मसले पर क्या कहा और एफआईआर क्यों दर्ज कराई, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि देखिए तो फेक आईडी है, ये नोएडा के डीएम है ही नहीं। और प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उनसे भी लोगों ने यही कहा। तो बाद में पता चला कि ये फेक आईडी भी नहीं थी, मतलब ये आईडी नोएडा के डीएम की ही है जिनकी आईडी से ऐसा कमेंट हुआ है। पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, प्रशासनिक अधिकारी भी ट्रोल हो गए हैं। इस भाषा को हासिल करने में नौकरशाही को कितने साल लगे होंगे। आम आदमी तो हर दिन इस भाषा का सामना करता है जो इनकी शालीनता के पर्दे के पीछे रह जाता है। अब खुद ही पर्दा हटाने लगे हैं। फर्जी केस में फंसाने की ताकत ही नौकरशाही को बेलगाम की जा रही है। वो किसी भी धमकी दे सकती है, किसी को भी मिटा सकती है। उसका आत्मविश्वास इस भाषा में झलक रहा है। ट्रोल बनकर ही अब इस राजनीति में सभी की मुक्ति है। कब तक ब्लेजर और बेकन लाइट की गरिमा से लदे रहेंगे। उतार फेंक कर इस भाषा पर आ जाना ठीक रहेगा। ये लिखना बेकार की बात है कि नौकरशाही के मुखिया इन सभी का संज्ञान का लेंगे। अच्छा रहेगा कि कैबिनेट सचिव के साथ साथ प्रदेश स्तर पर ट्रोल सचिव का भी पद बना दिया जाए। तो रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि एक बकायदा पद बना दिया जाए ट्रोल सचिव के नाम पर, क्योंकि हर अधिकारी ट्रोल बन गया है। तो क्या वाकई में दोस्तों नोएडा के डीएम की तरफ से इस तरह का पोस्ट किया गया है? इस पूरे के पूरे मामले में नोएडा के डीएम का स्पष्टीकरण आ गया। जब मामला बढ़ा तो नोएडा के डीएम का स्पष्टीकरण आया कि उनकी आईडी का दुरुपयोग किया गया है। और न केवल उन्होंने स्पष्टीकरण दिया बल्कि ये भी कहा कि इस पूरे के पूरे मसले पर वो खुद एक्शन ले रहे हैं। देखिए इसी आईडी से उसके बाद नोएडा के डीएम ने जानकारी साझा की, किसी असामाजिक तत्व ने डीएम गौतम बुद्ध नगर की आईडी का दुरुपयोग किया और गलत टिप्पणी पोस्ट की। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गलत ट्वीट टिप्पणी की साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है। मतलब इसी आईडी से बाद में बताया गया कि किसी असामाजिक तत्व ने नोएडा के डीएम की आईडी का मिसयूज किया और उसके बाद इस तरह का पोस्ट किया। जब पोस्ट पर बवाल हुआ तो ये उसके बाद सफाई आई। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि नोएडा की डीएम की आईडी का अगर मिसयूज हो सकता है तो आप सोचिए कि आपकी हमारी आईडीज के साथ तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये जो साइबर क्राइम है किस लेवल पर बढ़ रहा है। नोएडा के डीएम की आईडी सुरक्षित नहीं है, तो नोएडा के डीएम की आईडी अगर नोएडा के डीएम खुद चलाते हैं तो भी, अगर उनकी टीम चलाती है तो भी बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। और अगर इस तरह का कमेंट हो गया तो उसको तुरंत डिलीट करना चाहिए, क्योंकि नोएडा के डीएम की आईडी का मिसयूज हुआ है जैसा कि उन्होंने खुद बताया। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि नोएडा के डीएम या उनकी टीम इस बात का आगे ध्यान रखेगी, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस
पार्टी के नेताओं को ये बात बुरी लगी, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। न केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बात बुरी लगी, पत्रकारों को भी ये बात बुरी लगी, क्योंकि इस तरह की भाषा अमूमन जो होती है वो राहुल गांधी के लिए ये इस्तेमाल होती है या फिर विपक्ष के नेताओं के लिए ये इस्तेमाल होती है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, मेरी आप लोगों से बार बार अपील रहती है, मैं हर वीडियो के अंत में ये बात बोलती हूँ सिर्फ इस उम्मीद से कि आप इस बात को समझें कि थैंक्स और ज्वाइन ये दो ऑप्शंस मेरे चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है पूरी तरह से आप लोगों के व्यूअरशिप पर आधारित है। मैं एक पैसा भी बाहर से नहीं लेती हूँ किसी से भी। तो अगर आप व्यूअरशिप अच्छी होगी चैनल की तो रेवेन्यू ठीक आएगा, और अगर व्यूअरशिप ख़राब हो जाएगी तो रेवेन्यू बहुत मुश्किल से आ पाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसीलिए ताकि आप समझें कि आज़ाद पत्रकारिता की इस मुहिम में आप 40 रुपये से 8,000 या 10,000 रुपये तक कितना भी योगदान दे सकते हैं, जितना भी आप चाहें। अगर आप चाहें तो प्लीज़ ज़रूर करें।